तवे की दाल। सुजाता निवास किसी दुल्हन की तरह सजा हुआ था, और सस्ता भी क्यों ना। कल ही घर के छोटे बेटे की शादी जो हुई थी, और आज घर पर एक बहुत बड़ी पूजा हो रही थी। पूजा संपन्न हुई। हाथ आगे बढ़ाइए, रक्षा के लिए कलावा बांधना है। अपना हाथ आगे ना बढ़ाकर प्रिया एक तवे का हैंडल आगे बढ़ाती है, और पंडित जी को उसी पर कलावा बांधना पड़ता है। पंडित जी, आपने मेरे तवे को तिलक तो किया ही नहीं। इसी की लंबी उम्र के लिए तो मैंने इतनी बड़ी पूजा करवाई है। इसे आशीर्वाद दीजिए पंडित जी कि इस पर बना हुआ सारा खाना हमेशा की तरह अच्छा ही बने। सामने होते दृश्य को देखकर सभी मेहमान शॉक्ड हो जाते हैं। कि सुजाता की बहू पागल हो गई है क्या? कलावा के लिए अपना हाथ आगे ना बढ़ाकर तवे को कौन आगे बढ़ाता है? तो ये पूजा सुजाता की बहू ने अपने लिए थोड़ी ना करवाई थी, अपने इस तवे के लिए ही तो इसने इतनी बड़ी पूजा रखी थी। बताओ, शादी के दूसरे दिन दूल्हा दुल्हन सत्यनारायण की पूजा खुद के लिए ना करवा कर अपने तवे के लिए करवा रहे हैं। ऐसा अजूबा तो अखबारों में छपने योग्य है। पूजा होते ही सभी मेहमान अपने अपने घरों को जाने के लिए उठने लगते हैं। तभी प्रिया कहती है, अरे अरे, कहाँ जा रहे हैं आप सब? जिस तवे के लिए इतनी बड़ी पूजा हुई है, उस पर बना हुआ खाना बिना खिलाए आप सबको कैसे जाने दे सकती हूँ मैं? तवे पर खाना नहीं बेटा, रोटियां बनती है, और हम तो न जाने कितने सालों से तवे पर रोटियां बना रहे हैं, पर उसके लिए हमने इतना बड़ा प्रपंच नहीं रचा कभी। मुझे लगा ही था, सभी की तरह आप लोग भी इसे एक ड्रामा समझ लेंगे। इसलिए अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मेरा तवा एक आम तवा नहीं है, और ना ही मेरा खाना बनाने का टेक्निक। अरे बताना क्या है, मैं आपको दिखाई देती हूँ। तो बताइए मम्मी जी, क्या खाएंगी आप? शाही पनीर बना दूँ? बना ले बहू, मुझे क्या है, मैं तो खा लूँगी। प्रिया किचन में जाती है और पनीर लेकर आती है, और सभी के सामने उस तवे पर पनीर और सारे मसाले रख देती है। और अब बनेगा इस तवे पर शाही पनीर। तूने कह दिया और हमने मान लिया। मानना तो पड़ेगा आंटी जी। और किचन में जाकर प्रिया तवे पर ही शाही पनीर बनाकर सभी के सामने ले आती है। बना लिया, बना लिया। देखा माँ, मेरी प्रिया ने तवे पर ही शाही पनीर बना लिया। और किसी सिजलर की तरह प्रिया उस तवे को डाइनिंग टेबल के बीच में रख देती है, और सभी उस तवे से शाही पनीर लेकर खाते जाते हैं। जादू है जादू तेरी बहू के हाथों में, सच में। सुजाता तवे पर ही शाही पनीर बना दी। क्या पनीर बनाया है तुमने? अपनी भाभी को भी सिखाना ऐसी सब्जी बनाना, मजा आ गया। घर के लोगों के साथ बाहर से आए हुए सभी लोग उस शाही पनीर की तारीफ करते नहीं थकते। और अपने ससुराल के पहले ही दिन प्रिया सभी का दिल जीत लेती है, और इसी तरह पहला दिन तो निकल जाता है। और अगली सुबह नाश्ते के वक्त दोनों देवरानी जिठानी मिलकर नाश्ता बनाने किचन में जाती हैं। मैं सोच रही हूँ आज नाश्ते में पोहा बना लेते हैं। ठीक है भाभी, ये भी सही रहेगा। तो मैं तवा निकालती हूँ। हर चीज़ तवा पर ही बनाया जाए ये ज़रूरी नहीं ना प्रिया। हर वक्त खाने के साथ एक्सपेरिमेंट सही नहीं है। मैं कढ़ाई निकालती हूँ। ऐसी बात है तो भाभी, पोहा आप कढ़ाई में ही बना लो। आपका जब हो जाए उसके बाद मैं किचन में आ जाऊंगी। अपनी जिठानी को अकेले ही किचन में छोड़कर प्रिया बाहर आ जाती है। अब निकिता जब पोहे लेकर किचन से बाहर आती है, तो प्रिया किचन में जाकर दरवाज़ा अंदर बंद कर अपनी कुकिंग शुरू कर देती है, और तैयार कर लेती है अपने तवे वाले पोहे। नाश्ते के वक्त खाना डाइनिंग टेबल पर लग जाता है। नाश्ते में आज 2 वैरायटी के पोहे, ऐसा क्यों? मेरा तवे पर बना हुआ पोहा तवे के ऊपर ही है भैया। भाभी को पोहे कढ़ाई में बनाने थे। उनका मानना है कि पोहे तवे पर बनाए नहीं जा सकते। अब आप ही लोग खाकर डिसाइड करके बताइए कौन सा पोहा अच्छा बना है। ये क्या बवाल चीज बना दी है तुमने प्रिया। एक नंबर। वाकई ये तवे पर बने पोहे कुछ ज़्यादा ही टेस्टी लग रहे हैं भाभी। मैं तो कहता हूँ निकिता, तुम खाना बनाना ही छोड़ दो, क्योंकि वैसे भी प्रिया के सामने तुम्हारे हाथों का बना हुआ खाना किसी को पसंद नहीं आने वाला। ऐसे तो बस राशन की बर्बादी ही होगी। और पहली बार ऐसा होता है कि निकिता के हाथों का बना खाना कोई भी नहीं खाता। उसके पोहे वैसे के वैसे ही पड़े रहते हैं। और अब ये रोज की बात हो गई थी। निकिता कितनी भी कोशिश कर ले, सभी को पसंद आता तो प्रिया के तवे का ही खाना। पहले किस तरह इस घर में सभी मेरे हाथों के बने दाल के दीवाने थे, और अब कोई मेरी बनाई दाल देखना भी नहीं चाहता। अब समझ में आया ये दाल अच्छी क्यों नहीं बन पा रही है, क्योंकि ये कुकर सही से बंद नहीं होता। एक कुकर खरीद कर ले आती हूँ, उसके बाद सब फिर से मेरे खाने की तारीफ करने लगेंगे। मार्केट जाकर सबसे बेस्ट ब्रांड का एक कुकर खरीदकर निकिता घर ले आती है, और उसे दरवाजे से अंदर आता देखते ही प्रिया ऊंची आवाज में कहती है,
ये कुकर क्यों उठा कर ले आई भाभी? वैसे भी किचन में अब बर्तन रखने की जगह नहीं है। वैसे कितने की पड़ी है? ज़्यादा की नहीं है, बस 4,000 की। 4,000 बस नहीं होते बहू? क्या जरूरत थी बेकार में पैसे फूकने की? कुछ सीख अपनी देवरानी से। किस तरह बेचारी एक ही तवे पर सारा खाना बना लेती है। अब तो काम वाली के पास करने के लिए कोई काम ही नहीं बचता, रसोई में बर्तन होते ही नहीं। मैं तो सोच रही हूँ काम वाली को हटा ही दूँ। यहाँ प्रिया हमारे खर्चे बचा रही है और तू खर्चे बढ़ाने पर तुली पड़ी है। हाँ भाभी, अब ना आप पूरी तरह किचन छोड़ ही दो। भैया ठीक ही कह रहे हैं, प्रिया तो है ही सब संभालने के लिए। अब आप रिटायरमेंट ले लो। हाँ निकिता, अब से तू रसोई में नहीं जाएगी। रसोई पूरी तरह से मैं अपनी छोटी बहू को सौंपती हूँ। अपने पति से ज़्यादा समय मैंने जिस रसोई के साथ बिताई, आज वही रसोई मुझसे छीन ली गई। इससे बुरा मेरे साथ और क्या हो सकता था? निकिता का तो दिल ही टूट जाता है। वो अपने रसोई को तो देखती, पर चाहकर भी गैस पर कोई खाना ना बना सकती। और इसी तरह दिन बीतते जाते हैं। और एक दिन निकिता की उदासी देखकर उसकी ननद स्नेहा उसके पास आती है। आप उदास मत होइए भाभी, मुझे तो लगता है प्रिया भाभी ज़रूर कोई झोलमाल कर रही है, क्योंकि तवे पर दाल बनाना, चावल बनाना कोई मजाक की बात नहीं है। या तो उन्हें कोई जादू आता है या वो कोई जादू दिखा रही हैं। ये राज तो मैं खोल कर रहूँगी। आफ्टर ऑल इतने सालों तक मैंने आपके हाथों का बना खाना खाया है, इतना तो मैं आपके लिए कर ही सकती हूँ। और जब प्रिया सो रही होती है, उसकी ननद और जिठानी छिपकर रसोई में हिडन कैमरा लगा देती है। इस सबसे अनजान रोज़ की तरह प्रिया किचन में जाती है और दरवाज़ा बंद खाने की तैयारियों में लग जाती है। कैसे पागल लोग हैं, तवे पर कोई दाल चावल बना सकता है भला? भाभी ने जो नया कुकर लाया था वो कहाँ है? उस पर दाल चढ़ा देती हूँ। पिछला वाला तो सही से बंद ही नहीं होता था। किचन से जाते जाते ये काम तो भाभी ने बड़ा अच्छा किया। प्रिया एक स्टोव पर कढ़ाई चढ़ा देती है और उस पर सब्जी तैयार करने लगती है, और दूसरे स्टोव पर तवा और तीसरी पर पतीला, और एक साथ खाना बनाना शुरू करती है। ये बढ़िया हुआ, भाभी के किचन से जाने के बाद पूरी तरह किचन का डिपार्टमेंट मेरे अंडर आ गया है। राशन के नाम लेती हूँ 30,000 और इस्तेमाल करती हूँ 15,000। बचे पूरे के पूरे 15,000 जेब में। सॉर्टेड है मेरी लाइफ तो। बस कमला को 1,000 रुपये देकर चुपके से बर्तन साफ तो करवाना ही पड़ता है। दिमाग हो तो प्रिया के जैसा बनना ना हो। और रोज़ की तरह खाना तैयार कर प्रिया डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। सभी एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाने का मज़ा ले रहे थे, तभी निकिता कहती है, ऐसे फीकी फीकी खाना खाने का मज़ा नहीं आएगा पापा जी। टीवी पर ना एक नया सीरियल आया है, तवे की दाल। उसे देखते देखते पूरा परिवार एक साथ खाना खाएगा तो खाने का जायका दोगुना बढ़ जाएगा। एक तरफ प्रिया के तवे का चटपटा खाना और दूसरी तरफ मसालेदार सीरियल। ये कहकर निकिता किचन में हुई रिकॉर्डिंग टीवी पर लगा देती है और सभी ये देख लेते हैं कि प्रिया खाना तवे पर नहीं बना रही थी, वो तो बाकी सबको उल्लू बना रही थी। तो तू ये सब घोटाला कर रही थी बहू? शर्म नहीं आई तुझे अपने ही घर के पैसे मारते हुए? आज से मैं रसोई की जिम्मेदारी तेरे हाथों से छीनती हूँ। अब तू झूठे बर्तन साफ करेगी, घर पर पोछा लगाएगी, कपड़े धोएगी, और जो तेरी जेठानी कहेगी वो करेगी। यही तेरी सजा होगी। कारण आज से ही घर के सारे नौकरों को हटा दो। नहीं नहीं माँ जी, इतनी भी बड़ी सज़ा देने की ज़रूरत नहीं है प्रिया को। हम दोनों साथ में खाना बनाएंगे, देवरानी जेठानी की तरह। क्यों प्रिया? आई एम सॉरी भाभी। प्रिया निकिता के गले लग जाती है और स्नेहा मुस्कुराने लगती है। आफ्टर ऑल ये उसी का तो आइडिया था। निकिता को अपनी रसोई वापस मिल जाती है और सुजाता निवास फिर से खुशहाल हो जाता है। बहू को आम खाने का शौक है तो ठीक है ना, अब इसमें कहानी बन जाए, ये क्या बात होती है? लेकिन यहाँ कुछ तो बात है, गौर फरमाइए। माँ जी, मैं जरा बाजार जा रही हूँ, आती हूँ थोड़ी देर में। अरे बहू, रोज रोज तू कहाँ चली जाती है? ना हाथ में झोला ना कुछ, ऊपर से पैसे भी नहीं ले जाते कि कुछ खा ले। ये है ना माँ जी 100 रुपये, 3 किलो तो आ ही जाते हैं इसमें। 3 किलो? 3 किलो क्या आ जाते हैं बहू? कुछ नहीं माँ जी, कुछ भी तो नहीं। अरे जाने देना माँ भाभी को, क्या जासूस की तरह सवाल जवाब करती रहती है। जाओ भाभी, कल को मेरी सास ऐसे रोक टोक करे तो मैं तो ससुराल ही छोड़ दूँ। हाँ, चल अंदर आ, जा बहू। बहू को तो बस इतना ही सुनना था, वो तो फिर एक रोज, अरे ननद रानी, कहाँ से घूम कर आ रही हो?
सब ठीक तो है ना? कहाँ ठीक है भाभी, गर्मी देख रही हो, ऐसा लग रहा है जैसे सूरज सर पर ही नाच रहा है। नमस्ते बुआ जी, कैसी हैं आप? क्या कर रही है? जाकर मैंगो शेक बनाकर ला, ठंडा और अच्छा सा। मैंगो? हाय रे, लेकिन मैंगो है कहाँ घर पर? माँ जी जरा पैसे निकालिए ना, मैं भाग कर ले आती हूँ मैंगो। क्यों, कहाँ गए? कल ही तो 3 किलो आए थे, देखो फ्रिज में। वो मैंने खा लिए। वो क्या है ना माँ जी, भूख लगी थी तो तभी ननद आ जाती है। क्या है माँ, तू फिर से भाभी से खाने पीने का हिसाब मांग रही है? मेरी सास ऐसे बोले तो मैं तो। अरे ठीक है, जा अंदर, चुप। कोई नहीं, ये ले 100 रुपया और जाकर आम लेकर आ। 100 रुपये में क्या होगा माँ जी, सिर्फ 3 किलो ही तो आएंगे। हाँ तो क्या रेडी लगानी है आम की? नहीं माँ जी, ठीक है मैं लेकर आती हूँ। बहू चली जाती है आम लेने, लेकिन काफ़ी देर तक जब वो लौट कर नहीं आती तो। अच्छा चलती हूँ, वो क्या है ना, कुछ ज़रूरी काम है। अब धूप भी बाहर थोड़ी कम हो गई है। अरे ऐसे कैसे, आम का जूस, वो मैंगो शेक तो पी कर जाओ। हाँ देख रही हूँ, तुम्हारी बहू कब से आम लेने गई है। लगता है कहीं बाग में जाकर आम उगाने तो नहीं लग गई। जाओ जाकर देखो, मैं तो चली। हाँ, ये बहू अब तक आई क्यों नहीं? बुआ चली जाती है। शाम को बहू घर आती है। अरे क्या हो गया, कहाँ चली गई थी? कैसी बात करती हैं माँ जी, आपने ही तो भेजा था आम लेने के लिए। बुढ़ापे में याददाश्त खत्म हो जाती है ना। चुप कर, क्या याददाश्त खत्म हो जाती है? अरे आम लेने कहाँ चली गई थी? कहीं टिकट कटवा कर आम के बागान में तो नहीं चली गई थी? अरे ऐसी कहाँ मेरी किस्मत, रात का खाना बनाना था तो वापस आना पड़ा। अच्छा जल्दी से बता दीजिए क्या खाना है, तो कम से कम मैं बनाना तो शुरू कर दूँ। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन ये तो बता कि आम कहाँ है? आम का नाम सुनकर बहू फिर से एक डकार मारती है। फिर वो क्या है ना माँ जी, मैं आम तो नहीं लाई। हैं? क्यों नहीं लाई? जब लेने तो आम ही गई थी, तो आम लेकर क्यों नहीं आई? और पैसे जो दिए थे वो कहाँ है? वो पैसे माँ जी, वो मैं। तभी वहाँ ननद आ जाती है। क्या है माँ, कैसी बात कर रही है? 100 रुपये तो थे, कौन सी जागीर खाकर आ गई है भाभी? मेरी सास ऐसे 100 रुपये के ताने देना तो मैं तो। अरे हाँ, जा अंदर जा, और बहू तू भी जाकर खाना बना ले। बहू जाकर खाना बनाने लगती है। फिर रात में बहू बेटे के कमरे में सास को जोर जोर से लड़ने की आवाज़ सुनाई देती है। अब इन दोनों को क्या हो गया, क्यों लड़ रहे हैं? माँ अपने कमरे में लड़ रहे हैं ना, तुम क्यों परेशान हो रही हो? अरे ठीक हो जाएगा सब कुछ, मियाँ बीवी हैं। मेरी सास अगर ऐसे। अरे चुप कर, ये मेरे बेटे को परेशान करके रखती है। जरा देखो आज किस बात पर लड़ रही है, जाकर कान लगाती हूँ। क्या है ये कोई आम होते हैं? ना रंग है ना रूप, स्वाद भी ऐसा। अब मैं क्या खाकर सूं? अरे मेरी जान, यही आम थे बाजार में, मैं क्या करता? जान नहीं, आम की बात करो। पता है बस 60 दिन बचे हैं, फिर आम खत्म हो जाएंगे बाजार से। 60 दिन में कम से कम 160 किलो आम तो खा लूं मैं। 160 किलो? मतलब एक दिन में 3 किलो आम? हाय रे। कौन है बाहर? जी देखिए तो कौन है। पति बाहर जाता है, दरवाजा खोलता है तो सामने खड़ी होती है माँ जी, आप हम लोगों की बात सुन रही थी? सुन क्या रही थी? अरे जोर जोर से चिल्ला रहे थे तुम दोनों, तो सुनाई पड़ रही थी, और नहीं तो क्या। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन कुछ सुना तो नहीं ना? देख बहू, इतने आम खाना ठीक बात नहीं। अरे पेट में गर्मी कर देता है। 3-4 किलो आम कोई रोज खाता है क्या? चलिए माँ जी, अब बात खुल ही गई है तो ठीक है, अच्छा ही है। अब बाहर जाकर पार्क में पेड़ के नीचे बैठकर आम तो नहीं खाने पड़ेंगे मुझे। क्या? तू ये रोज रोज? हाँ, ये जो रोज रोज हाथ में 100 रुपए लेकर मैं निकलती हूँ ना, उससे आम खरीद कर पार्क में बैठकर खा पी कर आती हूँ मैं। हाय रे, तुझे शर्म नहीं आती? मोहल्ले वाले क्या कहेंगे कि सास खाना भी नहीं खाने देती, तो बहू बाहर बैठकर आम खाती है। हाँ, वो कल बगल वाली काकी यही बोल रही थी कि देखो बेचारी को। बहू,
तूने इस आम के चक्कर में मुझे बुरा बना दिया। अब तू देख मैं क्या क्या करती हूँ। अरे जाने देना माँ। हाँ माँ, क्या है, तू तो भाभी के पीछे ही पड़ी रहती है। अरे कैसे बात कर रहे हो तुम दोनों? पैदा किया है मैंने तुम लोगों को और मुझे ही बुरा बना रहे हो। रहने दीजिए ना माँ जी, अब कुछ दिन तो बचे हैं, फिर तो आम दिखना ही बंद हो जाएगा। ठीक है, तो फिर खाओ आम, जितनी मर्जी खाने हैं खाओ। कल से छुप कर नहीं, सबके सामने खाओ। आम मैं ला कर दूंगी तुझे। अब क्या था, सास को भी चिढ़ हो जाती है कि बहू बाहर जाकर छुपकर आम खाती है और उसे मोहल्ले भर में बदनाम कर रही है। ये ले बहू, 2 बोरी आम आज ही खत्म करने हैं। मैंने कल 2 बोरी का ऑर्डर दे दिया है। बाकी खाने पीने की तू चिंता ना कर, वो मैं बना लूंगी। चबूतरे में जाकर बैठ जा। अब कोई भी आने जाने वाला देखता कि बहू बैठकर आम खा रही है और सास वो बेचारी घर का काम कर रही है। अरे गुड्डू की अम्मा, तू ही काम करती है क्या? ये बहू, इसको तो मैंने रास्ते में आम खाते देखा था। पूछा तेरी सास खाना नहीं देती तो कह रही थी नहीं। हाँ, बहू है तो कुछ भी बोलती है। अब इसको आम खाने पसंद है तो मैंने कहा तू आम खा बेटा, इसलिए वो खा रही है और मैं काम कर रही हूँ। लेकिन बहू बोरी भर भर कर आम खाकर इतनी पक जाती है कि एक दिन टपक ही जाती है। नहीं नहीं माँ जी, अब नहीं होगा, इतने आम मैं नहीं खा सकती। अरे कैसी बात कर रही है बहू, अभी तो 2 बोरी और है। हाँ, तभी ननद आ जाती है। और क्यों रे छटकी, देख तेरी भाभी की कैसी खातिरदारी कर रही हूँ। तुझे भी ऐसी ही सास चाहिए ना।